Assalamu alaikum dear students. Today is lecture number 6 of class Inter. So lecture number 5 we have discussed about sequence and some type of sequence and definition. A sequence is a function in which domain is a set of natural number and range is the set of real numbers. कुछ sequence के बारे में हमने discuss किया, then limit of the sequence हमने पढ़ी. an minus l is less than epsilon. तो यहाँ पे in which situation L is called the limit of the sequence and we write as limit n to infinity an is equal to L. यहाँ पे limit of function थी. उसके बाद sequence की convergence of sequence पढ़ी और divergence of sequence. Convergence of sequence तो वो पढ़ी. उसके बाद आज हमारा टॉपिक है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस. ये एक मोनोटोनिक डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग सीक्वेंस है. तो सबसे पहले मोनोटोनिक इंक्रीजिंग को सीक्वेंस को डिस्कस करते हैं. तो सीक्वेंस ए एन, यहाँ पे एक सीक्वेंस है ए एन इज कॉल्ड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग. मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस उसको कहेंगे इफ ए एन लेस देन ए एन प्लस वन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन. यहाँ पे एग्जाम्पल गिवेंगे फॉलोइंग सीक्वेंस और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस. ए एन इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10. और दूसरा एग्जांपल है 5, 10, 15, 20. यहाँ पे एक सीक्वेंस है जो बढ़ती जा रही है. इसका मकसद मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज आल्सो डाइवर्जेंट सीक्वेंस कैन बी. तो नंबर 3 ए एन इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9, 11. दिस इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस. मतलब ये सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस जो बढ़ती जाए, इंक्रीजिंग होती जाए कंटिन्यूसली. दिस इज कॉल्ड द मोनोटोनिक इंक्रीजिंग. इसी तरह मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है. सीक्वेंस ए एन इज कॉल्ड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस इफ ए एन ग्रेटर देन ए एन प्लस वन. तो यहाँ पे जो सीक्वेंस होगी वो डिक्रीज होती जाएगी. तो एक एग्जाम्पल है सीक्वेंस का ए एन इज इक्वल टू 1, 1/2, 1/3 और 1/4. दिस तो यहाँ पे आपने देखा 1 है, उसके बाद 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है. ये सीक्वेंस डिक्रीज हो रही है 0 की तरफ. अगर हम एलिमेंट्स यहाँ पे नीचे वाले 2, 3, 5, 8, 7, 9 आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये 1 से लेकर 0 तक डिक्रीज हो जाएगी. तो दिस सीक्वेंस इज गोइंग टू डिक्रीज. दिस इज कॉल्ड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग. डिक्रीजिंग किस तरफ हो रही है? 0 की तरफ डिक्रीजिंग हो रही है. तो दिस इज कॉल्ड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस. इसी तरह एक और सीक्वेंस है ए एन इज इक्वल टू 5/3, 5/6, 5/9, 5/12. तो यहाँ पे दूसरी सीक्वेंस है वो भी डिक्रीजिंग. नीचे वाले नंबर बढ़ाते जा रहे हैं, ऊपर वाला नंबर कांस्टेंट है. तो नीचे वाले अगर बढ़ाते जाएंगे तो 0 की तरफ डिक्रीज होता जाएगा. तो 0 की तरफ डिक्रीज होना दिस इज कॉल्ड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग. अगर कोई सीक्वेंस डिक्रीज हो रही है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग. इसी तरह इंक्रीजिंग. तो यहाँ पे एक और टॉपिक है हमारे लिए मीनिंग ऑफ फेस एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. तो लिमिट ऑफ फंक्शन सबसे पहले हमारा दूसरा टॉपिक है यहाँ पे फंक्शन. लिमिट ऑफ द फंक्शन मीनिंग ऑफ द फेस एक्स अप्रोचेस टू 0. तो यहाँ पे हमें लिमिट ऑफ फंक्शन फाइंड करनी है और फेस एक्स अप्रोचेस टू 0. यहाँ पे एक्स बढ़ता मीनिंग हमें फाइंड करनी है, डिफाइन करनी है. एक्स 0 की तरफ बढ़ता है. तो यहाँ पे सपोज करें, सपोज a variable x assume is section series of values is 1, 1,2, 1,4, 1,8, 1,6. तो यहाँ पे 1 लिखा है, उसके बाद 1/2, 4. यहाँ पे नीचे वाले एलिमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं और ये सीक्वेंस इज गोइंग टू डिक्रीज. ये सीक्वेंस डिक्रीज हो रही है और 0 की तरफ बढ़ती जा रही है. तो इसी तरह 1/2, 1/2 और 1/2 अप टू 2n भी रख सकते हैं. तो x becomes smaller and smaller as n increases. जब n इंक्रीज होती जा रही है तो x स्मॉल और स्मॉल होती जा रही है. and can made us small is by taking n sufficiently large as x goes to 0. जब x स्मॉलर होती जाएगी जब हम n के नंबर को इंक्रीज करते जाएंगे. एंड कैन x
बहुत इस्तेमाल हो जाएगी। देयर विल बी सफिशेंट लार्ज नंबर। सफिशेंट लार्ज नंबर का मकसद है लार्ज नंबर बढ़ता जाएगा, क्योंकि 1 हम रखते हैं 1/2, 1/4, 1/8। इसी तरह ये ज़ीरो के अप्रोच हो जाएगा, इसको 1/0 आ जाएगा। तो 1/0 बिकम्स अ वेरी लार्ज नंबर, वी कॉल दिस इज इनफाइनाइट, इन्फिनिटी। तो एज x goes to 0, the number becomes a very sufficient large. So we read as x goes to 0 को हम इस तरह पढ़ेंगे, x approaches to 0 or x tends to 0। x 0 की तरफ बढ़ता जा रहा है, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे x approaches to 0 or x tends to 0। यहाँ पे नोट लिखा हुआ है सिंबल x goes to 0 is कोई डिफरेंस फ्रॉम x is equal to 0। x का जीरो की तरफ बढ़ते हुए जाना ये बिल्कुल ही डिफरेंट है x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 का मकसद एक्चुअली x 0 के बराबर है। x 0 की तरफ बढ़ते जाना है, मकसद x 0 के नज़दीक होता जा रहा है, मगर एक्चुअली 0 नहीं हो रहा। 0 की तरफ बढ़ता जा रहा है मगर 0 नहीं हो रहा। तो इसी तरह x goes to 0 मीन्स x is very close to 0 but not actually 0। तो x जब अप्रोच ऑफ 0 रखेंगे, एक अप्रोच ऑफ एनी नंबर रखेंगे, तो वो उस नंबर की तरफ बढ़ता जा रहा है, या यहाँ पे 0 रखा है तो 0 की तरफ बढ़ता जा रहा है, क्लोयर होता जा रहा है, बट नॉट एक्चुअली इज इक्वल टू 0। तो दिस नंबर 1 एंड नंबर 2, x इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज एक्चुअली 0। अगर x को एक्चुअली x बराबर 0 रखेंगे, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली 0, तो ये एक्चुअली 0 के बराबर आ जाएगा। अप्रोच में और एक्चुअली में बहुत फ़र्क है। अप्रोच का मकसद नज़दीक होते जाना और इज इक्वल टू एक्स का मकसद अप्रोच होने जाना और एक्चुअल का मकसद बिल्कुल ही बराबर रखना। तो नज़दीक जाने और बराबर में बहुत फ़र्क है। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ फेस व्हेन एक्स इज गोइंग टू 0। जब x इज गोइंग, जब हमने नंबर बढ़ाया, x को सफिशिएंटली लार्ज किया, तो यहाँ पे n इंक्रीज होता गया और 1/0 इन्फिनिटी के बराबर आ गया। तो वेरी लार्ज नंबर वी आर गेटिंग इफ वी आर गोइंग टू गो अप्रोचिंग टू 0। सो देयर इज अनदर मीनिंग ऑफ फेस। दूसरी फेस की मीनिंग है x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अगर हम x को अप्रोचेस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ा रहे हैं, तो हमें इस सपोज वेरिएबल x अज्यूम एन इक्वेशन एज सीरीज ऑफ वैल्यू एज, मतलब अगर हम नंबर को बढ़ाते जाएंगे इन्फिनिटी की तरफ, हमें क्या आएगा। तो अगर 1, 10 और उसके बाद 0 को बढ़ाया, 100 किया, 1000 किया, 10,000 किया, इसी तरह नंबर को बढ़ाते गए। इसी तरह यहाँ पे 1, 10, 10 स्क्वायर, 10, 3, इसको इस तरह भी रख सकते 10 पावर n। तो अगर देखा जाए 1, 10, इन्फिनिटी ये बढ़ता जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ। तो नंबर when we are going to approach x approaches to infinity, the number is going to sufficiently large। तो it is clear that x is become large as the number increases। जब नंबर इंक्रीज होता जा रहा है तो x become large होता जा रहा है। इसी तरह can made be by taking large sufficient, तो इसको हम large number sufficient कहेंगे। तो x goes to infinity is read as x approaches to infinity, but actually not x is equal to infinity। यहाँ पे x is equal to infinity नहीं है, approaches to infinity मकसद x infinity के नज़दीक जा रहा है, और x tends to infinity। इसी तरह एक और मीनिंग ऑफ फेस है x goes approaches to a। यहाँ पे पहले नंबर पढ़ा था x approaches to 0, उसके बाद x approaches to infinity, उसके बाद x approaches to any number we called a। So x goes to a means x is sufficiently close but different from a number a from both left and right sides of a। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर है, नंबर को अप्रोच करते जाएंगे। x को नंबर जो सीरीज मिली होगी उसके x को हम अप्रोच करते, उसको इंक्रीज करते जाएंगे, उस नंबर के तरफ बढ़ते जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड की तरफ भी बढ़ते जाएंगे, राइट हैंड की तरफ भी
बढ़ते जाएंगे। तो अगर लेफ्ट हैंड की तरफ बढ़ते जाएंगे मगर सफिशेंटली क्लोज आते जाएंगे, इसी तरह राइट हैंड की तरफ बढ़ेंगे सफिशेंटली क्लोज आते जाएंगे। सफिशेंटली क्लोज आएंगे तो x माइनस ए बिकम स्मॉलर आता जाएगा। x माइनस ए जो होगा वो बिल्कुल स्मॉलर आता जाएगा। एंड स्मॉलर एज वी प्लीज बट x माइनस ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मकसद अगर हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड किसी भी नंबर के क्लोज आते जाएंगे तो नंबर बिकम स्मॉलर बट नॉट एक्चुअली इज इक्वल टू 0। तो ये आपके लिए असाइनमेंट है। कुछ ऐसे एग्जांपल्स आपको करने हैं, कुछ ऐसी इक्वल सीक्वेंस आपको फाइंड करनी है जिसकी हम नंबर को इंक्रीज करेंगे इन्फिनिटी की तरफ तो वो सफिशेंटली लार्ज नंबर मिले। इसी तरह x को अप्रोच करें 0 की तरफ तो बिकम्स इन्फिनिटी सफिशेंट लार्ज नंबर मिले। इसी तरह मीनिंग ऑफ फेस में जैसे x अप्रोचेस किसी नंबर की तरफ नंबर को x को अप्रोचेस करते जाएंगे तो x माइनस ए स्मॉलर मिले। तो इसी तरह इसके एक एग्जांपल्स आपको करने हैं। दिस इज योर असाइनमेंट फॉर होमवर्क। थैंक यू।